यू आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। यू आर गोइंग टू अचीव थिंग्स, यू आर गोइंग टू गो प्लेसेस, बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धक्का मारा जा रहा है, ठीक है। हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है ये इसी चीज़ पे बेस्ड है कि क्यों आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश किया जा रहा है, क्योंकि आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग लाइक मुझे ये चीज़ नहीं करनी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है, वाई इज़ इट हैपनिंग विथ मी। सो आई एम गोइंग टू डू दिस रीडिंग फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो डेक एज वेल एज सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल, ठीक है। अगर आप ये कार्ड्स ख़रीदना चाहते हो अपने लिए तो इस वीडियो पे टैग्ड है ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हो एंड लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। वाई आर यू बीइंग पुश्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, व्हाट एल्स इज देयर। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, ठीक है। द डिवाइन वांट्स यू टू अंडरस्टैंड समथिंग विच यू हैव बिन पोस्टपोनिंग, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत बार हो चुकी है, ये एक पैटर्न है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है आपकी लाइफ में, एंड आप इस पैटर्न के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो। यू डोंट वांट टू बी कन्फाइंड, या सिंपली आप बेसिकली इस पैटर्न से अभी वो सीख नहीं पा रहे हो जो यूनिवर्स चाहता है कि आप सीखो, जो डिवाइन चाहता है कि आप सीखो, ठीक है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ समथिंग बिकॉज ऑफ विच यू आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये एक पैटर्न है, ठीक है। आप इस वक्त जिस सिचुएशन में हो ना, वो सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन बचपन से बहुत बार आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। एंड एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है। यू हैव अगेन, जो मैंने बोला, बहुत बार आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है अपनी लाइफ में, बचपन से बहुत बार ये चीज़ हुई है, रिपीट हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आपने वो चीज़ अभी तक सीखी नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि सेम चीज़ रिपीट होती रहे, सेम टाइप के लोग हमारी लाइफ में बार बार आते रहते हैं और सेम सिचुएशन में हम फंसते रहते हैं। बावजूद उसके वी आर अनेबल टू फाइनली अंडरस्टैंड और लर्न दैट पर्टिकुलर लेसन जो कि हमें उस पर्टिकुलर पैटर्न से सिखाया जा रहा है, हम वो सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। सो अब आप जब से आप इस कंफर्ट जोन में हो कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू बिहेव व्हेन एवर लाइफ थ्रोज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एट मी, मैं ऐसे ही बिहेव करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। अब नाउ द लाइफ हैज़ डिसाइडेड टू पुश यू आउट ऑफ दैट। बेसिकली डिवाइन बोल रहे हैं नो, अब आप फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं बैठोगे, आपको अब काइंड ऑफ हार्ड एंड स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स शायद मिलेंगी, स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पढ़ाई कराई जाएगी आपकी, सो दैट आप फाइनली इस पैटर्न के एग्जामिनेशन को ओवरकम कर सको, पास कर सको एंड यहाँ से बाहर निकल सको। सो इसीलिए आउटसाइडर का कार्ड आया है यहाँ पे। ये जो सिचुएशन है इसमें से आपको बाहर निकाला जाएगा, खींच के बाहर निकाला जाएगा, एंड दैट इज़ व्हेन फाइनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे इस जेल में, देख रहे हो ये भी एक जेल काइंड ऑफ है, ये भी एक जेल काइंड ऑफ है, बट अब आप इस जेल से बाहर निकाले जा रहे हो, ठीक है। अब फाइनली आपको फ्रीडम मिलेगी। बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ का आपको, बट समहाउ नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और एबल टू लर्न द लेसन जिसके लिए आपको यहाँ पे रखा गया है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द रीडिंग। व्हाई आर यू बीइंग पुट आउट ऑफ, ओह यू आर एक्चुअली गोइंग टू मीट समबडी हु इज़ डेस्टिन्ड टू बी विथ यू, ओके। समबडी हु इज़ योर काउंटर पार्ट, समबडी जिसका आपके साथ मे बी कोई ओल्ड कनेक्शन रहा है, मे बी फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, मे बी फ्रॉम अदर प्रीवियस लाइफ टाइम्स, आई डोंट नो, बट समबडी इज़ देयर हु इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ फाइनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकाले जा रहे थे, सो दैट आप इस पर्सन से मिल सको, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन प्रिटी फियर्सली, ठीक है। फियर्स होगा ये चीज़, बहुत ईजी गोइंग नहीं होगी। यू मे फाइंड इट अ लिटिल टू अनकम्फर्टेबल। ये पूरी सिचुएशन जैसे अनफोल्ड होगी, जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, उस टाइम पे आपकी जो सिचुएशन रहेगी एंड हाउ यू विल बी डीलिंग विद द सिचुएशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही फटाफट होंगी, एंड आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि यार मैं आई एम नॉट एबल टू कोप विद द विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है एंड हाउ डू आई कोप विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो इसलिए हो सकता है कि इनिशियली you will have a lot of resistance even with this person, इवन अगेंस्ट दिस पर्सन आपको बहुत सारा रेजिस्टेंस फील हो सकता है इनिशियली, बट दैट इज़ ओके बिकॉज ये चीज़ तो डेस्टिन्ड है, ये चीज़ होकर ही रहेगी।
ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली व्हेन यू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आप काम हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग एंड टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं आपकी अपनी मोरालिटी से भी क्वेश्चन किया जाएगा, मतलब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बीच में आएंगी, जहाँ पे यू मे हैव टू टेक लाइक अ कॉल कि भाई ये करूँ या वो करूँ, और आपके जो मॉरल्स हैं वो क्वेश्चन किए जाएंगे। मतलब बेसिकली जो आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं, मे बी उसके अगेंस्ट जाकर आपको कुछ करना पड़े, या हो सकता है कि आपके मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट कोई दूसरा इंसान आपके सामने कुछ कर रहा है बट यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो बिकॉज दैट सर्टन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स। सो ऐसी सिचुएशन भी आएगी एंड यू विल हैव टू, या मतलब आपको ना मेडिटेशन करना पड़ेगा उस टाइम पे, या फिर अगर कोई गुरु है, कोई ऐसा मेंटर है जिसको आप बहुत फॉलो करते हो या जिस पे आप बहुत बिलीव करते हो, तो आप उनकी मदद ले सकते हो, उनसे गाइडेंस भी ले सकते हो। या फिर अगर कोई टैरो रीडर्स हैं या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको कुछ गाइडेंस दे सके, कुछ भी आपको बता सके, इवन वाया ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स ऑल्सो यू कैन गेट सर्टन गाइडेंस, सर्टन आइडियाज़ कि भाई इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे झेला जाए, कैसे आगे बढ़े इस चीज़ से, ठीक है। व्हाट एल्स इज देयर? लेटिंग गो। आपको यहाँ पे सबसे मेन मैसेज तो ये दिया जा रहा है कि ठीक है, ये जो चेंज ऑफ इवेंट्स है ना, ये इतना रैपिड होने वाला है, एक के बाद एक इतनी जल्दी होने वाला है दैट सर्टन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी अंडर योर कंट्रोल एट ऑल। सो ऐसे सिचुएशन में जब आपको लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चली गई चीज़ें, यू जस्ट हैव टू लेट गो। क्योंकि कुछ चीज़ें आप ज़बरदस्ती अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो पहली बात तो कंट्रोल होगी नहीं, और दूसरी बात आपको उस चीज़ का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा ना ऊपर से कि यू विल फील मोर ओवरवेल्म्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो बेटर है जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है भगवान की दया से हो रहा है, भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूँगी, एंड जो भी मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी मैं बस फुलफ़िल करूँगी। बट उसके अलावा द ओनली थिंग दैट यू कैन डू हियर इज़ लेटिंग गो। लेट गो करोगे आप, ठीक है। आप चीज़ों में ज़बरदस्ती नहीं घुसोगे, जहाँ पे आपको वेलकम किया जा रहा है वहाँ पे आप डेफिनेटली करोगे, जहाँ पे आपका कंट्रोल है आप डेफिनेटली लोगे, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ों को आप लेट गो करोगे, ठीक है। अब मैसेजेस क्या आ रहे हैं या गाइडेंस और क्या आ रहा है फ्रॉम द ओरेकल कार्ड, सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड, उससे भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है रिलीज़ का कार्ड, ठीक है। आपको अंदर अंदर ही टेंशन है, ट्रस्ट, कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू फाइनली फील लाइक हाँ ठीक है, आई कैन गिव अवे दिस कंट्रोल, आई कैन लेट द अदर पर्सन टेक द डिसीजन, आई कैन ट्रस्ट द अदर पर्सन। ये चीज़ आपसे हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप प्लीज़, अगेन जो लेटिंग गो का कार्ड आया था सेम मैसेज ये दोनों कार्ड्स भी दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको रिलीज़ करना है वो टेंशन या वो स्ट्रेस जो आप लेके बैठे हो कि पता नहीं अगर मैंने किसी और के हाथ में दे दिया लोग बिगाड़ देते हैं काम। आपको ये बहुत ज़्यादा लगता है कि जब तक मैं कोई काम अपने हाथ में ना लूँ तब तक वो काम सही से नहीं होता, अगर मैं किसी और के हाथ में कोई काम दे दूँ तो लोग बिगाड़ देते हैं काम। दिस इज़ वॉट यू फील, बट यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्लियर ये आ रहा है कि दिस इज़ नॉट द ट्रू थिंग। ये चीज़ आपके दिमाग में है, ये एक्चुअल में नहीं है, रियलिटी में ये नहीं है। सो जस्ट लेट इट गो, रिलीज़ करो अपना टेंशन एंड लेट अदर पीपल ऑल्सो डू सर्टन थिंग्स। कुछ चीज़ें दूसरों को भी करने दो, ठीक है। जो अब नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, टेकिंग रिस्क्स। ओके, ये आपको रिस्क लग रहा है कि मैं किसी के हाथ में ये काम कैसे दे दूँ, किसी के ऊपर ऐसे आंख बंद करके भरोसा कैसे कर लूँ, ये आपको रिस्क लग रहा है। बट आपके लिए यहाँ पे यही एडवाइजेबल है कि आप इस वक्त इस रिस्क को ले लो, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम फर्स्ट टाइम भी किसी को डेलीगेट करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हाँ दूसरे लोग भी उसे उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इकलौती ऐसी इंसान हूँ जो कि केपेबल है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। आपसे भी बेटर तरीके से लोग काम कर सकते हैं, बट वो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप दूसरे को वो मौका ना दो। आप मौका देखिए तो देखो, ओके। सी, ये एक न्यू चीज़ रहेगी शायद, ठीक है। यू हैव टू ट्राई टू एम्ब्रेस, अगेन ये एक्सेप्टेंस की बात है, ठीक है। आप अपने जो कंफर्ट जोन से जो बाहर पुश किए जा रहे हो, ये एक नई जगह पे आपको पुश किया जा रहा है, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। शायद इवन किसी और को काम डेलीगेट करना, किसी को बताना, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना कि भाई तुम ये करो वो करो, ये भी शायद आपके कंफर्ट जोन के बाहर की चीज़ है। आप यूजुअली यू फील लाइक यार किसी को इंस्ट्रक्शन देने से अच्छा मैं खुद ही कर लूँ, ठीक है। सो इवन दैट इज़ समहाउ समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो वो भी चीज़ आपको एम्ब्रेस करने को बोला जा रहा है, एक्सेप्टेंस में आने को बोला जा रहा है। बेसिकली अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, हाफ द बैटल इज़ वन,
एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, नाउ समथिंग न्यू इज़ स्टार्टिंग इन माई लाइफ। ये एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आई वुड रादर से कि आपको खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए। हाँ न्यू है इसलिए आपको शायद थोड़ा सा डॉन्टिंग ज़रूर लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेशेंस फॉर यू, ठीक है। पेशेंस इज़ एक्चुअली द की हियर फॉर यू। आप जितना पेशेंस रखोगे उतनी जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे, उतनी जल्दी चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग गाइज। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू टाइप 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आप इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड ब्यूटीफुल सी एनर्जी को अपने लाइफ में क्लेम कर सको। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।